जय हिंद साथियों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सेतु पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर करने वाले हैं। यह है पार्ट 2 और यह टोटल 300 प्रश्नों की सीरीज है। इससे बाहर ना आपके एग्जाम में चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, आरपीएफ हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, इसके बाहर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं जाएगा आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में 30 दिसंबर 1906 को। कब? 30 दिसंबर जो है 1906 को जो है ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देखिए, जो बंगाल विभाजन हुआ था 19 जुलाई 1905 को जो है तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड कर्जन था उसने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को जो है इसको लागू किया गया था। बाद में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में जो है इसको रद्द भी कर दिया गया था। ठीक है, अगला है, बंगाल विभाजन को 1911 में किसने रद्द किया था? तो मैंने अभी भी बताया है आपको, लॉर्ड हार्डिंग ने जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। भारत में रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो था 21 मार्च 1919 को जो है भारत में पारित हुआ था। कब? 21 मार्च 1919। आप डेट को लिख लीजिएगा कहीं पर। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, बंगाल विभाजन के बाद से जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा, हिंदू। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को जो दूत है वो मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू जी ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था? तो देखिए, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की पदवी जो है महात्मा गांधी ने दिया था। और ये बरदौली की महिलाओं की तरफ से इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसकी उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा किया था और इसका संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे? तो देखिए, 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ था जिसके द्वारा जो है गरम दल और नरम दल के बीच में अच्छे संबंध बन गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे, ये जो है कलकत्ता में आयोजित आत्मीय सभा के जो है संस्थापक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? तो ये था लॉर्ड मेयो, जिसकी भारत में हत्या हुई थी। और एक जो है एक अफरीदी पठान कैदी था, शेर अली अफरीदी ने जो है 8 फरवरी 1872 को। कब? 8 फरवरी 1872 को जो है 1872 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की जो है हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया कांग्रेस का एकमात्र जो ऐसा सेशन है जिसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। दोस्तों, मैं आपसे कमेंट में दो प्रश्न पूछने वाला हूँ। इन दो प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे वापस? तो इन दोनों प्रश्नों का आपको कमेंट में जवाब देना है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन जो है किस पुस्तक में किया था? देखिए, धन का पलायन एक सिद्धांत था। ठीक, इसका वर्णन जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है इसका वर्णन किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 6 बार रिपीटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। ठीक है, धन का पलायन, इसको आप याद रखिएगा जरूर, इसको कहीं पर मत भूलिएगा क्योंकि 6 बार रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, औपनिवेशिक भारत में शारदा सदन स्कूल की जो स्थापना है पंडिता रमाबाई सरस्वती ने किया था। और ये कहाँ पर किया था? मुंबई में 11 मार्च 1889 को। कब? 11 मार्च जो है 1889 को जो है इन्होंने
किया था, मुंबई में इसको खोला था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के जो है खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो देखिए जो खिलाफत आंदोलन जो है ये तुर्की के खलीफा को जो है अपमानित करने के विरोध में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो ए.ओ. ह्यूम थे जिन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो देखिए भारत का जो बिस्मार्क है ये कहा जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? देखिए सबसे पहले इसमें क्या कहानी है, दलितों के लिए जो है अलग प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में, ठीक है, पुणे के यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था? 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 को। अपडेट याद रखिएगा। और क्वेश्चन आता है कहाँ पर हुआ था? तो पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो 1984 में जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है, कब? 1984 में इल्बर्ट बिल को प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों जितने प्रश्न हैं सारे सेलेक्टेड हैं, तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको स्किप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। और यह पार्टी जो है 1959 से 1959 से जो है 1974 तक जो है ये पार्टी विद्यमान रही थी। अगला है, अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जो है वो जुड़ा हुआ है? तो अलीपुर षड्यंत्र मामले से जो है इनका नाम जुड़ा हुआ है। अरविंद घोष अलीपुर बम षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय जी थे। किसके? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना इन्होंने कब किया था? 20 अगस्त, ठीक है, आप डेट याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। 20 अगस्त 1928 को जो है, सॉरी 1828 को, 20 अगस्त 1828 को जो है राजा राम मोहन राय ने जो है इसकी स्थापना किया था ब्रह्म समाज की। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना किया था? तो देखिए दोस्तों इसको छाप लो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। हमारा अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार विचारों के पत्थर रगड़ने से आती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है भगत सिंह का है कि क्रांति की तलवार में धार जो है विचारों के पत्थर रगड़ने से आती है। और ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था? देखिए बंगाल विभाजन हो गया था, इसके लिए जो है कांग्रेस ने जो है बंगाल विभाजन से नाराज होकर के 16 अगस्त 1905 को जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो देखिए बहुत सारे लोग अगर महाराजा खेतड़ी देखकर, महाराजा खेतड़ी को सब लोग जानते हैं कि इन्होंने ही दिया था, लेकिन अगर ऑप्शन में राजा अजीत सिंह आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग 80% या 90% लोग जो है इसको गलत करके आएंगे। तो खेतड़ी जो था एक जगह था, वहाँ के राजा जो थे अजीत सिंह, इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दिया था। अगला है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है हमारा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी का जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है हिंद स्वराज। इन्होंने एक और पुस्तक लिखा था, उसका क्या नाम, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो है महात्मा गांधी जी ने ही लिखा था। और महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई कोई एक और पुस्तक अगर आपको पता हो तो कमेंट में आप बता दीजिए। अगला प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने यह कहा था। ठीक है, 30 अक्टूबर 1928 को जब लाहौर में साइमन कमीशन के सदस्यों के आगमन पर बहिष्कार करने के लिए लाला लाजपत राय पे जो है काफ़ी ज़्यादा लाठियाँ बरसाई गई थी, जिसके कारण जो है बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने किसके टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो ये थे लिबरल पार्टी पर चुनाव लड़े थे। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हो गया। और भारत के औपचारिक जो राजदूत है उसके रूप में किसको जाना जाता है, तो ये थे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स फार्म की स्थापना किया था। तो जो फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 में महात्मा गांधी ने किया था, कहाँ, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में टोटल 21 वर्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में किसको जाना जाता है। तो देखिए, दो प्रकार से प्रश्न पूछता है, एक पांचवें पुत्र या फिर दत्तक पुत्र। तो जमनालाल बजाज थे। वैसे गांधी जी के 4 सगे पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम, जो कि साबरमती आश्रम था, जिसको सत्याग्रह आश्रम के नाम से हम जानते हैं, इसकी स्थापना 1915 में कहाँ पर किया था। तो अहमदाबाद गुजरात में जो है इसकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था। तो सब जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको कहा था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने कराया था, लेकिन कब कराया था, 1875 में। कब, 1875 में इन्होंने जो है इसकी स्थापना कराया था, 1875। और लास्ट सवाल जो है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था, 1873। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, बोलने में कहीं थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा। और वीडियो के कंटेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।